ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे भार्गवचरिते इक्ष्वाकुवंश कीर्तनम नाम 63तमोऽध्यायः। सूत उवाच ककुद्भिनस्तु तमलोकं रैवतस्य गतस्य हृता पुण्ये जनैः सर्वा राक्षसैः सा कुशस्थली तद्वै भ्रातृशतं तस्य धार्मिकस्य महात्मनः निबध्यमानं नाराचैर्विदिशः अपराद्रावद्भयातो तेषां तु तद्भयक्रान्ता क्षत्रियाणां च विद्रुतामो अन्वयायस्तु सुमहास्तत्र तत्र द्विजोत्तमाः सरयाता इति विख्याता दिक्षु सर्वासु धार्मिकाः दृष्टस्य धार्ष्टिकं सर्वं रणे दृष्टं बभूवहाः त्रिसहस्रं तु सा गणाः क्षत्रियाणां महात्मनामो नभगस्य चादायादो नाभागो नाम वीर्यवानो अम्बरीशस्तु नाभागर्विरूपस्तस्य चात्मजाः प्रसदस्वो विश्वरूपस्य तस्य पुत्रो रथीतराः एते क्षत्रप्रसूता वै पुनश्चाङ्गिरसा स्मृताः रथीतराणां प्रवराः क्षेत्रोपेता दुजातयाः क्षुभतस्तु मनोपूर्वामिक्ष्वाकूराभिनिहृता तस्य पुत्रो शतं त्वासीदिक्ष्वाकोर्भूरि दक्षिणं तेषां श्रेष्ठो विकुक्षिस्तु निमिरे दण्डश्च ते त्रयाः शकुनी प्रमुखास्तस्य पुत्राः पञ्चाशतस्तु तेः उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महीक्षिताः चत्वारिंशत् तथाष्टौ च दक्षिणस्यां तु वैदिशी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विराटो प्रमुखास्ते च दक्षिणापथराक्षिणाः इक्ष्वाकुस्तु अभिकुक्षुं वै अष्टकायामथादिशतो। राजोवाच अमांसमानय श्राद्धे त्वां ग्रहान् हृत्वा महाबलाः श्राद्धं मम तु कर्तव्यमष्टकानां न संशयाः सागतो मृगयाम चैव वचनात् तस्य धीमिताः अमृगान् सहस्रकान् हत्वा परिश्रान्तश्च वीर्यवानो भक्ष्ययक्षसकं तत्र विकुक्षिर्मृगयां गतः आगते हि विकुक्षौ तु मांसासे सह सैनिकैः वसिष्ठं चोदयामासो मांसां प्रोक्षयतामिति तथेति चोदितो राज्ञाः विधिवत्वदुपस्थितम् असादृष्टवोपहतं मांसं क्रुद्धो राजानं ब्रवीतो अनेनोपहतं मांसां पुत्रेण तव पार्थिवाः सभक्षाद दुष्टम वै नैव मांसं महाद्युते ससो दुरात्मना पूर्वं मना भक्षितो नघाः तेन मांसमिदं दुष्टं पितॄणां नृपसत्तमाः इक्ष्वाकुस्तु तथा क्रुद्धो विकुक्षीमिदं ब्रवीतो पितृकर्मणि निर्दिष्टो मया च मृगयां गताः भक्षयसेरण्ये निर्घृणां पूर्वमद्यतुः तस्मात् परित्यजामि त्वां गच्छ त्वं स्वेन कर्मणा एवमिक्ष्वाकुणा त्यक्तोः वसिष्ठो वचनात् सुतः इक्ष्वाको संस्थिते तस्मिन् सच्छाद पृथिवीमिमामो प्राप्तः परमधर्मात्मा सा चायोध्याधिपतो भवतो तदा करोत्स राज्यं वै वसिष्ठ परिनादिताः ततस्तेन सा पूर्णो राज्यावस्थो महीपति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कालेन गतवान् सोऽथो सक्रमून्त्रतरङ्गितं ज्ञात्वैव मे तदाख्यानं न अविधिर्भक्ष्य येद बुधाः मांसभक्षयिता मुत्र यस्य मांसमयहादम्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणाः ससादस्य तु दायादा ककुस्थो नाम वीर्यवानो इन्द्रस्य वृषभूतस्य ककुस्थो जायते पुराः पूर्वमाडीवके युद्धे ककुस्थस्तेन संस्मृताः अनेनास्तु ककुस्थस्य अप्रथुश्चानेन सा स्मृताः अप्रसदस्य वृथो पुत्रस्तस्मादधस्तु वीर्यवानो आन्ध्रा तु युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्य चात्मजः
यज्ञे श्रावस्तको राजा श्रावस्ति येन निर्मिताः श्रावस्तस्य तु दायादो बृहदस्वो महायसा बृहदस्वासुतस्यापि कुबलाश्च इति श्रुता यस्तु धुन्धुबधाद्राजाः धुन्धुमारत्वमागता ऋषयः ऊचु अधुन्धोर्बधं महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छाम विस्तरातो यदर्थम् अकुबलाश्वस्य धुन्धुमारत्वमागतम् सुतुवाच कुबलाश्वस्य पुत्राणां सहस्राण्येकविंशतिः सर्वे विद्यासु निष्णान्ताः बलवन्तो दुरासदाः बभूवुर्धार्मिका सर्वे यज्वानो भूरि दक्षिणा कुबलाश्वं महावीर्यं सूर्यमुत्तमधार्मिकम् अबृहदस्वो हिरभ्यार्षितत् सीचत्तस्मिन्नाज्रे नराधिपा पुत्रसङ्क्रामितश्रीस्तु वनं राजा विवेशः बृहदस्वं महाराजं सूर्यमुत्तमधार्मिकम् प्रयास्यन्ता मुतङ्कस्तु ब्रह्मर्षि प्रत्यवारयत। ओम नमः शिवाय। उत्तंकोवाच भवता रक्षणं कार्यं तत्तावत्कर्तुमर्हति निरुद्धिघ्नास्तपश्चर्तु नाहि शक्रोऽपि पार्थिवाः ममाश्रम समीपेषु मेरोर्हि परितस्तु वै ममाश्रम समीपेषु मेरोर्हि परितस्तु वै समुद्रो बालुकापूर्णस्तत्र तिष्ठति भूपते देवतानामवध्यस्तु महाकायो महाबला अंतर्भूमि गतस्तत्र बालुकान्तर्हितो महान् राक्षसस्य मधोपुत्रो धुन्धुर्नाम महासुरा शेते लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणं संवत्सरस्य पर्यन्ते असः निःश्वासं विमुञ्चति यदा तदा मही तत्र चलति स्म सकाननाः तस्य निःश्वासवातेन रज उद्धूयते महत आदित्य पथमावृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम् असा विस्फुल्लिङ्गम सज्ज्वालं सधूमामतिदारुणं तेन राजन्न शक्नोति तस्मिन् स्थान्तुं स्व आश्रमे अतं वारय महाबाहो लोकानां हितकाम्यया तेजस्ते असोमाहद्विष्णुस्तेजसाप्याय इष्यति लोका स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिन् विनिहते सुरे त्वं हि तस्य वधार्थाय समर्थः पृथ्वीपते विष्णुना चावरो दत्तो मम पूर्वं यतो नघा नाहि धुन्धुर्महावीर्यस्तजे यस्तेजसाल्पेन शक्यते निर्दग्धुं पृथ्वीपालैरपि वर्षशतैरपि वीर्यं हि सुमाहत्तस्य देवैरपि दुरासदम् एवमुक्तस्तु राजर्षिरुक्ताङ्केन महात्मना कुबलाश्वं तु तं प्रादात् तस्मिन् धुन्धुनिवारणो अभगवन्यस्ता शस्त्रोः मयं तु तनयो मम भविष्यति द्विजश्रेष्ठ धुन्धुमारो न संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सा तमादिश्य तनयं धुन्धुमारणमच्युतं जगाम सा भयानयो तपसे संसितव्रताः कुबलाश्वस्तु धर्मात्मा पितुर्वचनमाश्रिता सहस्रैरेकविंशत्या पुत्राणां सह पार्थिवः प्रयादुत्तंक सहितो धुन्धुस्तस्य निवारणे तमाविसत्तमो विष्णुर्भगवान् स्वेन तेजसा उत्तंकस्य नियोगात् तु लोकानां हितकाम्यया तस्मिन् प्रयाते दुर्धर्षे दिवि शब्दो महान् भूतो अद्य प्रभक्त्येष नृपो धुन्धुमारो भविष्यति दिव्यै पुष्पैश्चितं देवाः समन्तात् समय वा किरणम् अदेवधुन्धुभयश्चैव प्रणेर्दुर्हि तदा भृशं सा गत्वा पुरुषव्याघ्रस्तनये सह वीर्यवानो समुद्रं खानयामास बालुकापूर्णमव्ययं तस्य पुत्रै खनद्भिश्च बालुकान्तार्हि तस्तदाः धुन्धुरासादितस्तत्र दिशमाश्रित्य पश्चिमामो मुखजेनाग्निना क्रुद्धो लोकानुद्वर्त यन्निवाह अबारी सुस्रावयोगेन महोदधिरिवोदये सोमस्य सुरश्रेष्ठो धारोर्मिक लीलो महानो
तस्य पुत्रास्तु निर्दग्धास्त्रया उर्वरिता मृधे तथा सा राजाति बलो राक्षसं तं महाबलम् आससादो महातेजा धुन्धुम बन्धु निवर्हणम् तस्य वारीमयं वेगोमपि वत्सो नराधिपः योगी योगेन बहिनी च असमयामास वारिणा निरस्यन्तं महाकायं बलेनोदक राक्षसम् उत्तङ्कं दर्शयामास कृतकर्मा नराधिपा उत्तङ्कश्च वरं प्रावदा तस्मै रज्ञे महात्मने ददत्तश्चाक्षयं वित्तं शत्रुभिश्चाप्य धृष्टतामो धर्मे रतिं च सततं स्वर्गे वासं तदाक्षयम् ओम नमः शिवाय पुत्राणां चाक्षयल्लोकान् स्वर्गे ये रक्षता हृता तस्य पुत्रास्त्रया शिष्टाः दृढास्वो ज्येष्ठ उच्यते भद्रास्व कपिलास्वश्च अकनीयांसौ तु तौ स्मृतौ अधौन्धुमारार्दृढास्वश्च हर्यस्वस्तस्य चात्मजाः हर्यस्य निकुम्भो भूतछात्रा धर्मरता सदा असंहतासु निकुम्भस्य सुतोरणविशारदाः कृताश्चाकृतास्वश्च असंहतास्वासुता बुभौ तस्य पत्नी हैमवती सती माता द्रसद्वती विख्याता त्रिषु लोकेषु पुत्रश्चास्य प्रसेनजितो युवना स्वासुतस्तस्य त्रिषु लोकेषु विश्रुता अत्यंत धार्मिका गौरी तस्य पत्नी पतिव्रताः अभिसप्ता तु सा भर्त्राः नदी सा बहुधा कृताः तस्यास्तु गौरिका पुत्रश्चक्रवर्ती बभूवः मान्धाता यो विनाशो वै त्रैलोक्यो विजये नृपा अत्राप्युदाहरन्तीमं श्लोकं पौराणिका दुजा यावत् सूर्यम् उदयते यावच्च प्रतितिष्ठति सर्वं तद्यो विनाशस्य मान्धातु क्षेत्रमुच्यते तस्य चैत्ररथी भार्या शशबिन्दु सुता भवतो साध्वी बिन्दुमती नाम रूपेण प्रतिमा भुवि पतिव्रता च ज्येष्ठा च भ्रातॄणामयुतस्य साहा तस्यामुत्पादयामास मान्धाता त्रीन् सुतान् प्रभु अपुरूकुत्संवरीशं मुचुकन्दं च विश्रुतम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अम्बरीशस्य दायादो युवनासो परा स्मृता नर्मदायां समुत्पन्नाः शम्भुस्तस्य चात्मजाः शम्भूतस्यात्मजा पुत्रो ह्यानरण्या प्रतापवानो रावणेनो हतो येनो त्रैलोक्यं विजितं पुरा तेन अद्रसदो निरण्यस्य हर्यस्वस्तस्य चात्मजा हर्यस्वात्तु द्रसद्वत्याम् अजज्ञे च असुमतिर्नृपाः तस्य पुत्रो भवद्राजा त्रिधन्वा नाम धार्मिकाः आसीत् त्रिधन्वानश्चापि अविद्वांस्त्रय्यारुणि प्रभुः तस्य सत्य अव्रतो नाम कुमारो भून् महाबला तेन भार्या विदर्भस्य हृता हृत्वा दिवौकसाः पाणिग्रहणमन्त्रेणु निष्ठानं प्रापितेष्वः कामाद्वलाच्य मोहाच्च संघर्षेण बलेन च भाविनोऽर्थस्य च बलात् तत्कृतं तेन धीमता तं धर्मेण संयुक्तं पिता त्रय्यारुणो त्यजत अपध्वंसेति बहुशो वदन क्रोध समन्विता पितरं सोब्रवीदेकं क्वा गच्छामीति वै मुहुः पिता चैनमथोवाच स्वपाकैषः वर्तया नाहं पुत्रेण पुत्रार्थी त्वयाद्या कुलस्पांसनाः इत्युक्त्वा सा निराक्रमामन्यगराद्वचनाद्विहो नाचैनं वारयामास वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सा तु सत्यव्रतो धीमान् स्वपाकावसथान्तिकेः अपित्रा त्यक्तो वसद्धीरा पिता चास्यं वनं ययौ तस्मिंस्तु विषये तस्य नावर्षत्पाकशासना समाम द्वादश सम्पूर्णास्तेन धर्मे वै तदा दारांस्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपा असन्यस्य सागरानूपे चचारो विपुलं तपः तस्य पत्नी गले बद्धा मध्यमे पुत्रमौरसं शिष्टा नाम भरणार्थाय अव्यक्रीणाद्गोसतैन वै नमः शिवाय तम तु बद्धं गले दृष्ट्वा विक्रयार्थं नरोत्तमा महर्षि पुत्रं धर्मात्मा मोक्षयामास सुव्रता सत्यव्रतो महाबुद्धिर्भरणं तस्य चाकरोत विश्वामित्रस्य तुष्ट्यर्थ मनुकंपार्थमेव च असो भवद्
सुभवदे गलभो नामो गले बद्धो महातपा महर्षि कौशिकस्तानो तेन वीरेण मोक्षिता तस्य व्रतेन भक्त्या च कृपया च प्रतिज्ञया विश्वामित्रकलत्रं च बभारो विनये स्थिताः कृत्वा मृगान् वराहाश्च महिषाश्च जले चरान् विश्वामित्राश्रमाभ्यासे उतानमांसमनयत्ताः उपान सुव्रतमास्थाय दीक्षां 12 वर्षिकीम् अपितुर्नियोगाद् अभजत् नृपे तु वनेमास्थिते अयोध्यां चैव राष्ट्रं च तथैवान्तःपुरं मुनि याज्योत्था न्याय संयोगाद्वसिष्ठा पर्यरक्षताः सत्यव्रता सुबाल्यास्तु भाविनोऽर्थस्य वैबलात् वसिष्ठेभ्याधिकं मन्युं धारयामास मन्युनाः पित्रा तु तं तदा राष्ट्रात् परित्यक्त्यं स्वामात्मजम् अनावारयामास मुनिर्वसिष्ठ कारणेन वै पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठां स्यात् सप्तमे पदे एवं सत्यव्रतस्तां वै हृतवान् सप्तमे पदे अजानन् धर्मान् वसिष्ठस्तु नवमन्त्राणि हेच्छति इति सत्यव्रतो रोषं वसिष्ठे मनसा करोत् गुरुबुद्ध्या तु भगवानो वसिष्ठः कृतवांस्ततः न तु सत्यव्रतो बुद्ध्यादुपांशु व्रतमस्य वै तस्मिंस्तु परमो रोषा पितुरान् सीन महात्मना तेन 12 वर्षाणि नावर्षत्पाक शासनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तेन त्विदानीं वहता दीक्षां तां दुर्वहां भुवि कुलस्य निष्कृतिश्वस्य कृतेयं च भवेदिति ततो वसिष्ठो भगवान् पित्रान् त्यक्त्वमनावारयत अभिषेक्ष्याम्यहं नष्टे पश्चादेनोमिति प्रभु सा तु 12 वर्षाणि दीक्षां तामुन्द्वाहनबली अविद्यमाने मांसे तु वसिष्ठस्य महात्मना सर्वकामो दुधाम धेनुम साददर्शो नृपात्मजाः ताम वै क्रोधाच्च मोहाच्च श्रमाच्चैव क्षुधान्विताः दस्यु धर्मगतो दृष्ट्वा जघानो बलिनाम वरा सा तु मांसं स्वयं चैव विश्वामित्रस्य चात्मजाम भोजयामास तच्छ्रुत्वा वसिष्ठस्तं तदा त्यजत प्रोवाच चैव भगवानो वसिष्ठं नृपात्मजम् अपातयेया महं क्रूरो तव शङ्कुमपोह्य वै यदि ते त्रीणि शङ्कूनि नास्युर्हि पुरुषाधमम् अपितुश्चापरितोषेण गुरोर्दोघ्रीवधेन च अप्रोक्षितोपयोगा च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमाः एवं सा त्रीणि शङ्कूनि दृष्ट्वा तस्य महातपा त्रिशङ्कुरिति होवाच त्रिशङ्कुस्तेन सा स्मृता विश्वामित्रस्तु दाराणामागतो भरणे कृते ततस्तस्मै वरं प्रादात् तदा प्रीता स्त्री शङ्कवेः छन्द्यमानो वरेणाथो कुर्मवक्रेन्द्रपात्मजाः सा शरीरे व्रजे स्वर्गमित्येवं याचितो वरः अनावृष्टि भये तस्मिन् जाते 12 वार्षिके अभिषिच्य राज्ये पित्रे योजयामासो तं मुनिः मिषतां देवतानां च वसिष्ठस्य च कौशिकाः सा शरीरं तदं तं वै दिव्यमारोपयत् प्रभुः मिषतस्तु वसिष्ठस्य ततदद्भुतमिवाभवत् अत्राप्युदाहरन्ति मम श्लोकं पौराणिका जना विश्वामित्रप्रसादेन त्रिशङ्कुर्दि विराजते देवै सार्धं महातेजान् अनुग्रहास्तस्य धीमता तस्य सत्यरता नामो भार्या कैकयवंशजा कुमारं जनयामास हरिचन्द्रं कल्पामसम्। ओम नमः शिवाय असातु राजा हरिश्चन्द्रस्य इति श्रुता आहर्ता राजसूयस्य सम्राडिति परिश्रुताः हरिश्चन्द्रस्य तु सुतो रोहितो नाम वीर्यवानो हरितो रोहितस्ताय चञ्चुर्हारीति उच्यते विनयस्य सुदेवश्च चञ्चुपुत्रो बभूवतु तेजा सर्वस्य छत्रस्य विजयस्तेनो सा स्मृता रुरुकस्तनयस्तस्य राजा धर्मार्थकोविदा रुरुकातु ब्रका पुत्रस्तस्माद्वाहुर्विजज्ञिवान्
हय हय स्तालजङ्घश्च निरतो व्यसनीन्द्रपाः सकैर्यवन काम्बोजय पारदय पल्लवस्तदाः नात्यर्थं धार्मिको भूत्स धर्मे सति युगे तथा सगरस्तु सुतो बाह्योर्जज्ञे सह गरेण वै अभ्रगोराश्रममासाद्य हौरवेण परिरक्षिता आग्नेयमस्त्रं लब्ध्वा तु भार्गवात् सगरो नृपः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जघान पृथ्वीम गत्वा तालजङ्घान सहयानो सकानाम पहुवलानाम च धर्मं निरसदच्युताः क्षत्रियाणां तथा तेषां पारदानां चाधर्मवितो ऋषयः ऊचु कथं सा सगरो राजा गरेणु सह जज्ञिवानो किमर्थं वा सकादिदं क्षत्रियाणां महोजसामो धर्मानुकूलोचितान् क्रुद्धो राजा निरसदच्युताः। सूतवाचो बाहोर्व्यसनेनस्तस्य हृतं राज्यं पुरा किला हय हय स्थालजङ्घश्च सकय सार्धं समागत याविना पारदास्यैव काम्बोजापहालवास्तथा हय हयार्थं पराक्रान्ताम एते पञ्चगणास्तदा अहृतराज्यास्तदा बाहू सन्न्यस्य सा तदा गृहम् वनं प्रविश्य धर्मात्मा सह पत्न्या तपोचरतो कदाचिदप्यकल्पासा तोयार्थं प्रस्थितो नृपाः अवृद्धत्वाद् दुर्बलत्वाच्च ह्यन्तारासा ममार च। ओम नमः शिवाय। पत्नी तु यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतोऽप्यगातो सपत्न्या तु गरस्तस्य दत्तो गर्भ जिघांसयाः सा तु भर्तुश्चितां कृत्वा बहिनी तं समरोहयत और वस्तं भार्गवो दृष्ट्वा कारुण्याद्भिर्न्या वर्त्यत। ओम नमः शिवाय। तस्याश्रमे तु गर्भम सागरेण च तदा सः व्यजायत महाबाहुं सगरम नाम धार्मिकम् और वस्तु जात कर्मादीन् कृत्वा तस्य महात्मना अध्याप्य वेदाच्छास्त्राणि ततोस्त्रं प्रत्यपादयत। ततः सकांसो यवनान् कम्बोजान् पारदास्तथा अपहलवांश्चैव निःशेषान् कर्तुं व्यवसितो नृपाः ते हन्यमाना वीरेणो सगरेणो महात्मना वसिष्ठं शरणं सर्वे असम्प्राप्ता शरणैषिणाः वसिष्ठो वीक्षतान्युक्तान् विन्ययेनो महामुनि सगरं वारयामासो तेषां दत्त्वा भयं तथा सगरं स्वाम प्रतिज्ञां च गुरुर्वाक्यं निशम्य च जघानु धर्मं वै तेषां वेशान्यत्वं चकारः अर्धं सकानां शिरसो मुण्डयित्वा व्यसर्जयत यवनानां शिरा सर्वं कम्बोजानां तथैव च पारदा मुक्तकेशाश्च पहलवा अस्राश्रुधा स्मसुधारिणाः निःस्वाध्याय वसटकारा कृतास्तेनो महात्मना सका यवन कम्बोजा पहलवा पारदय सहा अकलिस्पर्शा महिषिकाः दार्वाश्चूला खसस्तथाः सर्वे ते क्षत्रियगणा धर्मस्तेषां निराकृताः अवशिष्टो वचनात् पूर्वं सगरेणो महात्मना सा धर्मविजयी राजा विजित्ये मा वसुन्धरामो अश्वं वैचारयामासो वाजिमेधाय दीक्षितः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण अहम शरणं गतः। तस्य चारयत सुस्वा समुद्रे पूर्वदक्षिणे बेला समीपे पाहरतो भूमिं चैव प्रवेशिता सातम देशं सुतय सर्वै खानयामास पार्थिवाः आसे दुश्च ततस्तस्मिन् अखनन्तस्ते महार्णवेः तमादि पुरुषं देवं हरिं कृष्णां प्रजापतिं विष्णुं कपिलरूपेण हंसं नारायणं प्रभुं तस्य चक्षु समासाद्य तेजस्त प्रतिपद्यते दग्धा पुत्रास्तदा सर्वे चत्वारस्वा विशेषिताः अबर्हिकेषु सुकेतुश्च तथा धर्मरथस्य या असुरः पञ्चजनश्चैव तस्य वंशकरा प्रभु
प्रादाच्च तस्य भगवान् हरिर्नारायणो वरानो अक्षयत्वं स्ववंशस्य वाजिमेध शतं तथा अभिभूपुत्रं समुद्रं च स्वर्गे वासं तथा क्षतं तां समुद्रो स्वामादाय बवन्दे सरितां पतिः सागरत्वं च लेभे सा कर्मणा तेन तस्य वै तं च स्वमेधिकं सुस्वं समुद्रात् प्राप्य पार्थिवा आजहारा स्वमेधानां शतं चैव पुनः पुनः षष्टिं पुत्रसहस्राणि दग्ध्यान्यस्य रूपा विभु तेषां नारायणं तेजा प्रविष्टानि महात्मनाम पुत्राणां तु सहस्राणि षष्टिस्तु इति न श्रुतं ऋषयः ऊचु सागरस्यात्मजा नाना कथं जाता महाबला विक्रांता षष्टिसहस्राः विधिना केन वा वद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाच द्वे पत्न्यो सागरस्तस्यां तपसा दग्ध किल्विषे ज्येष्ठा विदरः दीक्षा विदर्भ दुहिता केशिनी नाम नामता कनीयसी तु या तस्य पत्नी परधर्मिणी अरिष्टनेमी दुहिता सुरूपेण प्रतिमा भुवि और वस्ताभ्यां वरम प्रादात् तपसाराधिता प्रभु एका जनिष्ये पुत्रम वंशकर्तारमीप्सितम् और षष्ठी पुत्र सहस्राणि द्वितीया जनयिष्यति मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी पुत्रमेकम् वंशस्य कारणं श्रेष्ठं जग्राह नृपसंसदि षष्ठी पुत्र सहस्राणि सुपर्णो भगिनी तथा महाभागा प्रमुदिता जग्राह सुमतिस्तथा अत काले गते ज्येष्ठा ज्येष्ठं पुत्रो व्यजायत असमंज इति ख्यातं काकुत्स्थं सागरात्मजम् असुमतिस्त्वापि यज्ञे वै गर्भतुम्बं यशस्विनी षष्ठी पुत्र सहस्राणां तुम्ब मध्या द्विनी श्रता घृतपूर्णेनो कुंभेषु तान् गर्भान्यधात् ततः अधात्रीश्चैकैकसा प्रदत्तावती शोषणे नृपाः ततो नवसु मांसेषु समुत्तस्थर्यु यथा सुखम कुमारास्ते महाभागा सगर प्रीतिवर्धना कालेन महता चैव यौवनं समुपाश्रिता केसन्यास्तनयो योन्यः सागरस्यात्मसंभवा असमंज इति ख्यातो बर्हि केतुर्महाबलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः पौराणामहिते युक्ता पित्रा निर्वासिता पुरातो तस्य पुत्रो सुमान् नाम असमंजस्य वीर्यवानो तस्य पुत्रस्तु धर्मात्मा दिलीप इति विश्रुताः दिलीपात्तु महातेजा वीरो जातो भगीरथाः येन गंगा सरिच्छेष्टा विमानैरूपशोभिता इदानीता सुरेशाद्वय दुहितृत्वे च कल्पिताः अत्राप्युदाहरन्तीमो श्लोकम पौराणिका जना भगीरथस्तु ताम गंगा मानयामास कर्मभिः तस्माद् भागीरथी गंगा कथ्यते वंशवित्तमय भगीरथो सुतस्यापि श्रुतो नामो बभूवः नाभागस्तस्य दायादो नित्यं धर्मपरायणा अम्बरीषा सुतस्तस्य सिन्धुद्वीपस्ततो भवतो पूर्वे वंशपुराणाज्ञाः गायन्तीति परिश्रुतं नाभागस्याम्बरीषस्य अभुजाभ्यां परिपालिताः बभूव वसुधात्यर्थं तापत्रय विवर्जिता अयूतायु सुतस्तस्य सिन्धुद्वीपस्य वीर्यवानो अयूतायुस्तु दायादो ऋतपर्णो महायसा दिव्याक्ष हृदयज्ञोऽसौ राजा नल सखो बलिः नलो द्वाविति विख्यातो पुराणेषु दृढव्रतो वीरसेनात्मा यश्चैव यश्चेक्ष्वाकुकुलोद्वः ऋतुपर्णस्य पुत्रो भूत सर्वकामो जनेश्वरा सुदासस्तस्य तनयो राजा इन्द्रसखो भवतो सुदासस्य सुता प्रोक्ता सौदासो नाम पार्थिवाः ख्याता कल्मासपादो वै नाम्ना मित्र सहस्य सः। ओम नमः शिवाय। वसिष्ठस्तु महातेजा क्षेत्रे कल्मासपादके अस्मकं जनयामासो त्विक्ष्वाकुकुल वृद्धये अस्मकस्यो रसो यस्तु मूलकस्त्या सुतो भवतो अत्राप्युदाहरन्ति मम मूलकं वै नृपं प्रति साहि राम भयाद्राजा स्त्रीभिः अपरिव्रतो वसत्
सतो अविवस्त्रास्त्राणमिच्छन् वै नारी कवच ईश्वराः मूलकस्यापि धर्मात्मा राजा सतरथा स्मृता और तस्मात् श्रत रथा यज्ञे हे राजा त्विडो बलिः और आसुई त्वैडो बिडा और श्रीमान कृष शर्मा प्रापवान अपुत्रो विश्वसहस्रस्य पुत्री कस्य व्यजायत दिलीपस्तस्य पुत्रो भूत खट्वांग इति विश्रुताः येन स्वर्गादि अहागत्य मुहूर्तं प्राप्य जीवितं त्रयोभिः संहिता लोका बुद्ध्या सत्येन चैव हि दीर्घबाहु सुतस्य रघु तस्माद् जायत अजापुत्रो रघोश्चापि तस्मात् यज्ञे सा वीर्यवानो राजा दशरथो नाम इक्ष्वाकुकुलनन्दना रामो दाशरथिर्वीरो धर्मज्ञो लोकविश्रुताः अभरतो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्नस्य महाबला माधवं लवणं हत्वा गत्वा मधुवनं च ततो शत्रुघ्नेन पुरी तत्र मथुरा विनिवेशितः सुबाहु सूरसेनश्च अशत्रुघ्नस्य सुताबुभौ पालयामास तुस्तौ तु अवेद यो मथुरां पुरीम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अंगदश्चंद्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मबुभा अंगदश्चंद्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मा जाबुभो हिमवत् पर्वतस्यान्ते स्फीतो जनपदौ तयो अंगदस्यांगदाख्याता देशे कारयते पुरी चंद्रकेतुस्तु विख्याता चंद्रवक्त्रा पुरीं शुभा भरतस्यात्मजौ वीरो तक्षः पुष्कर एव च गान्धारो विषये सिद्धे तयो पुर्यो महात्मनो तक्षस्य दिक्षु विख्याता नाम्ना तक्षशिलापुरी पुष्करस्यापि वीरस्य विख्याता पुष्करावती गाथां चैवात्र गायन्ति ये पुराणविदो जना रामेण बद्धां सत्यार्थाः माहात्म्यात् तस्य धीमता श्यामो युवाम लोहिताक्षो दीप्तास्योमितभासिता अजानुबाहु सुमुखा सिंहस्कन्धो महाभुजाः 10 वर्ष सहस्राणि रामो राज्यं कारयत और ऋक सामय जुषाम घोषो अयो घोषश्च महास्वनाः अभ्युच्छिन्नो भवद्राञ्जे दीयताम भुज्यतामिति जनस्थाने वसन कार्यं त्रिदशानां चकार सः तमागसकारिणं पूर्वं पौलस्यं मनुजर्सभा सीताया पदमन्वच्छिन्निजघानो महायसा असत्त्वानुगुणसम्पन्नो दीप्यमाना स्वतेजसा अतिसूर्यं च वहनी च रामो दशरथिर्भवो। ओम नमः शिवाय एवमेषो महाबाहोस्तस्य पुत्रो बभूवतु अकुलो लव इति ख्यातो अतयोर्देशो निबोधताः कुशस्य कोसलाराज्यं पुरीं चापि कुशस्थली रम्या निवेशिता तेन विन्ध्यपर्वतसानुषु राज्यमवस्य च महात्मनः अस्रवास्तिर्लोक विख्याता कुशवंशं निबोधत। ओम नमः शिवाय कुशस्य पुत्रो धर्मात्मा ह्यातिथि सुप्रियातिथि अतिथेरपि विख्यातो निषदो नाम पार्थिवा निषदस्य नलापुत्रो नलस्य तु नभोसुता नभसः पुण्डरीकस्तु क्षेमधन्वा तथा स्मृता क्षेमधन्वा सुतो राजा देवानीका प्रतापवानो आसीदहीन गुरुनामो देवकी देवानीकात्मजा प्रभो अहीन गोस्तु दायादा परियात्रो महायसा दलस्तस्यात्माजश्चापि तस्माद् यज्ञे बलो नृपाः उलूको नाम धर्मात्मा बलपुत्रो बभूवः वज्रनाभा सुतस्तस्य संखणस्तस्य चात्मजा संखणस्य सुतो विद्वान् विसूताश्च इति श्रुता अव्यासिता स्वासुतश्चापि राजा विश्वसः किल हिरण्यनाभा कौसल्यो वसिष्ठस्तुतो भवतो पौष्यजेश्च सा वै शिष्या स्मृता प्राच्येषु तामसुः शतानि संहितानि तु पञ्चयोधीतवास्तता तस्मादधिगतो योगो याज्ञवल्क्येन धीमता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुष्पस्तस्य सुतो विद्वान् धुन्धौ वसन्धिश्च तत्सुता सुदर्शनस्तस्य सुतो ह्याग्निर्वर्णा
सुदर्शनातो अग्निर्वर्णस्य शीघ्रस्तु शीघ्रकस्य मरुः स्मृता अमरुस्तु योगमास्थाय अकलापग्राममस्थिताः एकोनविंश प्रयुगे छत्रप्रावर्तका प्रभु सुतो मरो पुत्रा सुसन्धिस्तस्य चात्मजा सुसन्धेश्च तथा मर्षः असहस्वान्नामता आसीत सहस्वता पुत्रो राजा विश्रुतवानिति तस्यासीत् द्विश्रुता व्रतः पुत्रो राजा बृहद्वला एते हि ख्याकुदायादा राजा न सतसा स्मृताः वंशे प्रधाना ये तस्मिन् प्रधाने न्युतु कीर्तिताः पठन् सम्यागिमां सृष्टि अमादित्यस्य विवस्वताः प्रजावानेति सायुज्यं मनोर्वेवस्वतस्य सह श्राद्ध देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च विपापमा बिरजाश्चैव आयुष्मान जायते च्युताः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्यभाग तृतीय उपोद्घात पाद 63वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, महाराज रैवत ककुदमी के मेरु शिखर पर चले जाने पर यक्षों और राक्षसों ने कुशस्थली को ध्वस्त कर दिया। उस धार्मिक महात्मा रैवत के 100 भाइयों को नाराजों द्वारा भगा दिया गया। उस भय से आक्रांत होकर भागे हुए क्षत्रियों के वंशज इधर उधर तितर बितर घूमते रहे। ओम नमः शिवाय। उस समय सभी दिशाओं में सरियात पुत्र धार्मिक राजा सरियात विख्यात थे। इसी वंश में धृष्ट के धार्मिक रणधृष्ट नामक पुत्र हुए। वहां क्षत्रिय महात्माओं के 3000 गण थे। राजा नाभाग के पुत्र नभग के पुत्र नाभाग नामक पराक्रमी राजा हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। उनके विरूप हुए। विरूप के प्रसदस्व और प्रसदस्व के रथितर हुए। ये सभी राजागण क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए और इनका गोत्र अंगिरा कहा जाता है। रथितर के वंशज ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों हैं। प्राचीन काल में मनु द्वारा नाक से छींकने पर इक्ष्वाकु निकल पड़े। वे परम दानशील थे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विकुक्षी थे और निमि तथा दंड ये 3 थे। विकुक्षी के शकुनी आदि 50 पुत्र हुए। वे सभी उत्तराखंड के देशों के स्वामी हुए। 48 दक्षिण प्रांतों में अधिपति हुए। ओम नमः शिवाय। विराट प्रमुख राजा दक्षिण प्रांतों के रक्षक हुए। एक बार अष्टका तिथि के अवसर पर इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आदेश दिया। राजा ने कहा, हे महाबली, तुम मृगों को मारकर मांस लाओ। आज अष्टका तिथि है। आज मुझे अष्टकाओं का श्राद्ध करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुद्धिमान राजा इक्ष्वाकु की आज्ञा से विकुक्षी मृगों का वध करने के लिए वन को गए। वहां वे पराक्रमी राजा हजारों मृगों को मारकर थक गए और मृगया करते समय थके हुए उन्होंने एक खरगोश को खा लिया। सैनिकों के साथ मांस लेकर जब विकुक्षी राजधानी में वापस लौटे तब राजा ने महर्षि वशिष्ठ से मांस का मंत्रोच्चारण पूर्वक सिंचन संस्कार कर दीजिए इस प्रकार कहा। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ तथास्तु कहकर यथाविधि सिंचन संस्कार करने के लिए जब वहां गए तब उस अपवित्र हुए मांस को देखकर क्रोधित हो राजा से बोले, हे राजन, आपके पुत्र ने इस मांस को दूषित कर दिया है। इसने पहले ही खरगोश का मांस खा लिया था। उसी के कारण यह सारा मांस पितरों के लिए दूषित हो गया है। उसके बाद क्रोधित होकर इक्ष्वाकु ने विकुक्षी से यह कहा कि मैंने तुम्हें पितृ तर्पण के लिए मांस हेतु मृगया के लिए भेजा था, फिर तुमने वन में आज खरगोश को खा लिया, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तुम अपने धर्म के द्वारा कर्म के द्वारा कहीं भी जाओ। उसके बाद महाराजा इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को त्याग दिया। बहुत वर्षों तक राजा इक्ष्वाकु के न रहने पर वशिष्ठ के कहने पर विकुक्षी ने समस्त पृथ्वी पर शासन किया तथा फिर वह परम धर्मात्मा अयोध्या का अधिपति बना। तब उसने वशिष्ठ द्वारा प्रेरित होकर राज्य किया। उसके बाद उसी पाप से पूर्ण राज्य की अवस्था गिरती गई और समय आने पर एक बार वह राजा मूत्र तरंगित हो गया। इस
आख्यान को जानकर विद्वानों ने इस रहस्य को जान लिया कि बिना विधि के मांस को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिना विधि मांस खाने वाले इसकी यही दशा हो गई। विचारशील लोग इस मांस को खाने के विषय में कहा करते हैं कि हमने जिसका मांस इस लोक में खाया है वह परलोक में हमारे मांस को खाता है। यही मांस खाने का फल मनीषी लोग बताते हैं। खरगोश खाने वाले उन राजा विकुक्षी का उत्तराधिकारी बलवान राजा ककुस्थ हुआ। प्राचीन काल में इंद्र के बैल का रूप धारण करने पर वह राजा उनके ककुद पर सवार हो गया था। यह घटना पहले आदिवाक नामक युद्ध में घटित हुई थी। इसी कारण इनका नाम ककुस्थ हुआ। ककुस्थ के पुत्र अनेना हुए और अनेना के पुत्र पृथु हुए। पृथु के पुत्र प्रसदस्व हुए। फिर उन प्रसदस्व के पराक्रमी पुत्र अंध्र हुए। अंध्र के युवनाश हुआ और युवनाश के पुत्र श्राव हुए। राजा श्रावस्तक ने श्रावस्ती नगरी का निर्माण कराया। श्रावस्त के उत्तराधिकारी महान पराक्रमी बृहदस्व हुए। बृहदस्व के पुत्र कुबलास्व हुए, ऐसा कहा गया है। धुंधु राक्षस का वध करने वाले राजा धुंधुमार कहलाए। ऋषियों ने कहा, हे महामते सूत जी, अब हम धुंधु के वध का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं, जिस कारणवश राजा कुबलास्व को धुंधुमार की उपाधि मिली थी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, राजा बृहदस्व के पुत्रों की संख्या 21,000 थी। वे सभी विधाओं में पारंगत, परम बलवान, दुर्दमनीय तथा बहुत अधिक दक्षिणा देने वाले थे, यज्ञ करने वाले तथा धार्मिक विचारों वाले थे। महाराजा बृहदस्व ने सभी में परम धार्मिक, सूरवीर एवं साहसी कुबलस्व को अपने राज्य के उत्तराधिकारी पद पर अभिषिक्त किया तथा पुत्र पर राज्य लक्ष्मी को समर्पित कर वन को चले गए। तब सूरवीर, उत्तम और धार्मिक महाराज बृहदस्व को जाते समय ब्रह्मर्षि उत्तंक ने रोका। उत्तंक ने कहा, हे राजन, आपको हम लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। भयभीत चित्त होने के कारण हम तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। राजन, मेरे ही आश्रम के पास मेरू के चारों ओर इस समान मरुस्थल में बालू के समुद्र में निवास बनाकर विकराल शरीर वाला महाबलवान धुंधुमान राक्षस रहता है। उसे देवता भी नहीं मार सकते। वह धुंधु मधु का पुत्र है, फिर भी बहुत क्रूर और कठोर चित्त वाला है। लोगों का विनाश करने के लिए वह 100 वर्षों से तप कर रहा है। 1 वर्ष के बाद वह अपनी श्वास छोड़ता है। उस समय पृथ्वी वन कानन सहित हिलने लगती है। उसकी श्वास की वायु जो महान धूलि उड़ती है, वह सूर्य के मार्ग को रोककर 7 दिन तक भूमि को कंपाती है। हे राजन, यहाँ पर आग की चिंगारियां धुएं सहित उठती रहती हैं, इसलिए मैं इस आश्रम में नहीं रह पा रहा हूँ। हे महाबाहु, संसार की भलाई की कामना से आप उसे रोकने की कृपा करें। आपका तेज महान तथा भगवान श्री विष्णु के तेज से आपको सहायता प्राप्त होती है। आप उसे मारने में समर्थ हैं। उसे मरने पर समस्त लोक स्वस्थ हो जाएंगे। हे निष्पाप राजन, पहले मुझे विष्णु ने वर दिया था कि वह बलवान धुंधु किसी अल्प बल वाले के द्वारा अधीन नहीं किया जा सकता। सैकड़ों वर्षों से राजा लोगों ने उसे मारने का प्रयास किया, फिर भी नहीं मार सके। उस अत्यंत बलवान राक्षस का पराक्रम देवों से भी पराजित करने योग्य है। इस प्रकार जब महर्षि उत्तंक ने उन राजा बृहदस्व से कहा, तब बृहदस्व ने अपने पुत्र कुबलास्व को इस धुंधुमार को मारने का दायित्व सौंप दिया तथा ऋषि से कहा कि हे भगवान, हमने तो अब शस्त्र का परित्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह मेरा पुत्र कुबलास्व निश्चित ही धुंधुमार का हंता बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अपने पुत्र कुबलास्व को धुंधुमार को मारने का दायित्व देकर महाराजा बृहदस्व वन में तपस्या करने चले गए। धर्मात्मा राजा कुबलास्व पिता के वचन के अनुसार अपने 21,000 पुत्रों के साथ उत्तंक ऋषि के साथ उस धुंधु को मारने के लिए चल दिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने तेज से उनको व्याप्त कर दिया। लोगों के कल्याण की कामना से
के नियोग के कारण उसके धुंधुमार को मारने के लिए राजा को चल देने पर स्वर्ग में महान शब्द हुआ कि आज से यह राजा धुंधुमार कहे जाएंगे, तथा देवताओं ने चारों ओर से उन राजा के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर दी। देवताओं की दुंदुभियां बजाना प्रारंभ कर दिया। फिर उस पुरुष व्याघ्र पराक्रमी राजा कुबलासु ने अपने पुत्रों के साथ बालुकापूर्ण अपार समुद्र को खोदने लगे। तब समुद्र को खोदते हुए उनके पुत्रों ने बालू के अंतर्गत छुपे हुए धुंधु राक्षस को पश्चिम दिशा में प्राप्त कर लिया। मुख से उत्पन्न अग्नि से लोगों को जलाते हुए के समान क्रुद्ध उसने योग बल का सहारा लेकर इतना जल बरसाया कि चारों ओर भीषण समुद्र उमड़ पड़ा। उस समय वह जलराशि एवं तरंगें इस प्रकार ऊपर की ओर उमड़ने लगीं मानो चंद्रमा का उदय हुआ हो। उसके बाद उस धुंधु ने राजा के 3 पुत्रों को छोड़कर सबको जला दिया। उसके बाद अत्यंत बलवान महापराक्रमी राजा ने बंधुओं को मारने वाले राक्षस धुंधु के पास पहुंचे। तब राजा योगी कुबलासु ने अपने योग बल से जल की वर्षा कर अग्नि को शांत कर दिया। तब राजा ने अपने बल से उस महाकाय जल राक्षस को निरस्त कर दिया। तब उस राक्षस को मारकर उन राजा ने उत्तंक मुनि को सुख दिया। फिर उत्तंक मुनि ने महात्मा राजा को वर दिया, उसे कभी ना नष्ट होने वाली अक्षय संपत्ति प्रदान की, शत्रुओं से कभी ना पराजित होने का आशीर्वाद दिया, धर्म में प्रेम भावना रहे, स्वर्ग में अक्षय वास हो, यह वरदान दिया। इसके बाद जितने पुत्र युद्ध में मर गए थे उन्हें अक्षय स्वर्ग प्रदान किया गया। उन राजा कुबलासु के जो 3 पुत्र शेष रह गए थे उनमें सबसे बड़े का नाम दृढ़ासु कहा जाता है। भद्रासु कपिलासु ये दोनों दृढ़ासु के अनुज हैं। धुंधुमार के ज्येष्ठ पुत्र दृढ़ासु का जो पुत्र हुआ उसका नाम हर्यसु हुआ। हर्यसु का पुत्र निकुंभ हुआ जो सदा क्षत्रिय धर्म में लगा रहने वाला था। निकुंभ का पुत्र संहतास्व रणभूमि में परम निपुण सुना जाता है। उसके बाद कृशास्व और अक्षयास्व नामक 2 पुत्र है। संहतास्व की एक पत्नी का नाम हेमवती था जो सत्पुरुषों में सम्माननीय थी। उनका नाम अन्य नाम माता द्रसद्वती था। तीनों लोकों में वह प्रसिद्ध थीं। उनका पुत्र प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित का पुत्र युवनाश्व तीनों लोकों में प्रसिद्ध सुना गया है। उनकी परम धार्मिक पतिव्रता पत्नी गौरी थी। पति ने एक बार उसे शाप दे दिया जिसके कारण वह बहुधा नदी के रूप में बदल गई। उसका पुत्र गौरिक अपने समय चक्रवर्ती राजा हुआ। युवनाश पुत्र मानधाता त्रैलोक्य विजयी राजा थे। उसके विषय में आज भी यहाँ एक पौराणिक ब्राह्मण लोग यह श्लोक उच्चारण करते हैं, यावत सूर्य उदयते तावत यावच्च प्रतिष्ठति उत्सर्वम तद्यो विनाश्वस्य मान धातु क्षेमुच्यते। अर्थात यहाँ सूर्य उदित होते हैं और जहाँ तक उनका प्रकाश पहुँचता है वह सब राजा मानधाता का क्षेत्र कहा जाता है। उनकी चैत्र रथी नाम की पत्नी थी जो राजा ससबिंदु की पुत्री थी। उनका नाम बिंदुमती था। वह साध्वी और पृथ्वी पर सुंदरता की अप्रतिम मूर्ति थी, अर्थात उनके समान सुंदरी पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं थी। अपने 10,000 भाइयों में सबसे बड़ी थी। उसका पति व्रत धर्म प्रशंसनीय था। उसके गर्भ से मानधाता ने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे थे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। ये विशेष नाम सुने गए हैं। अम्बरीश के उत्तराधिकारी पुत्र युवनाश हुए और जो नर्मदा नामक रानी से उत्पन्न थे तथा संभूत नामक उनका पुत्र हुआ। ओम नमः शिवाय। संभूत का पुत्र अनरण्य प्रदीप राजा हुए जो रावण के द्वारा मारा गया तथा जिसने पूर्व काल में तीनों लोकों को जीत लिया था। उन अनरण्य के पुत्र राजा द्रसदस्व हुए। फिर द्रसदस्व के पुत्र हर्यस्व हुए। हर्यस्व ने रानी द्रसद्वती में राजा सुमति को जन्म दिया। उन सुमति का पुत्र राजा त्रिधनवा नामक धार्मिक राजा हुआ। त्रिधनवा के भी पुत्र विद्वान प्रभु त्रयारुणी हुए। उन त्रयारुणी के सत्यव्रत नामक महाबली कुमार हुए। उन्होंने विदर्भ राज की पत्नी का विवाह के मंत्रों के उच्चारण करते समय जब सारी क्रियाएं समाप्त हो गईं, समस्त देवों को हरण कर लिया था। परम बुद्धिमान राजा सत्यव्रत के नाम से बल से और संघर्ष से तथा बलवान होनहार के बस में
होकर विदर्भ पत्नी हरण का दुराचरण किया। इसलिए उनके दुराचरण से क्रुद्ध राजा त्रयारुणी ने उनका परित्याग कर दिया और क्रोधित होकर उनसे कहा कि घर से निकल जाओ। अपने पिता के इकलौते पुत्र ने पिता से अनेक बार पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, तो पिताजी ने कह दिया, तुम चांडालों के साथ जाकर निवास करो। हे कुल को कलंकित करने वाले, मैं तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान होना नहीं चाहता हूँ। पिता के इस प्रकार अनादर पूर्ण वचनों के कहे जाने पर सत्यव्रत नगर से बाहर निकल गए। उस समय परम प्रभावशाली महर्षि वशिष्ठ ने भी उन्हें नहीं रोका। इधर बुद्धिमान एवं वीर सत्यव्रत पिता के त्यागने पर चांडालों की बस्ती के पास जाकर बस गए और उधर उनके पिता वन में चले गए। इस अधर्म से उस प्रांत में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उसी प्रांत में महर्षि विश्वामित्र अपनी स्त्री पुत्रों को निराधार छोड़कर सागर के तटवर्ती प्रांत में घोर तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी पत्नी ने अपने बीच वाले पुत्रों को गले में बांधकर शेष पुत्रों को भरण पोषण के लिए 100 गौओं के बदले में बेच दिया। व्रती धर्मात्मा सत्यव्रत ने महर्षि विश्वामित्र के मझले पुत्र को इस प्रकार गले में बंधा विकृत देखकर उसे संकट से छुड़ाया। उसके बाद महान बुद्धिमान सत्यव्रत ने विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए तथा उनकी कृपा के लिए उनकी पत्नी का भरण पोषण किया। वह पुत्र जो गले में बांधकर बेचा जा रहा था, वह गालव नाम का महान तपस्वी हुआ। महर्षि कौशिक विश्वामित्र को उसी वीर ने मुक्त किया, अर्थात उनके पुत्र को उसकी सत्यव्रत ने बचाया। उसने अपनी व्रतपरायणा, भक्ति, कृपा, सत्य प्रतिज्ञा और विनय से विश्वामित्र की पत्नी और उनके बच्चों का भरण पोषण किया। वह मृगों, सूकरों, भैंसों और जलेचर जीवों को मारकर विश्वामित्र के आश्रम के पास में उस मांस को लाता और फिर पकाता। इस प्रकार उपांशु व्रत अर्थात मौन व्रत को धारण कर पिता की आज्ञा से 12 वर्ष तक वन में चांडालों के पास निवास करने की दीक्षा ग्रहण कर वह निवास करता रहा। इधर पिता और पुत्र दोनों की अनुपस्थिति में महर्षि वशिष्ठ अपने साथी उपाध्याय आदि द्वारा अंतःपुर की रक्षा करते रहे। सत्यव्रत बचपन से ही दैववश अथवा बलपूर्वक अर्थात हस्त से वशिष्ठ पर क्रोध को धारण कर चुके थे। उसका कारण था कि जब सत्यव्रत का पिता ने परित्याग किया, उस समय मुनि वशिष्ठ ने उसी कारणवश उन्हें नहीं रोका। कारण था कि जब विदर्भराज की पत्नी विदर्भराज के साथ विवाह हो रहा था, उस समय विवाह के मंत्रों के उच्चारण के बाद जब 7 वचन कह रहे थे, उस समय 7वें वचन के बोले जाते समय ही उनकी पत्नी का हरण कर लिया गया था। महर्षि वशिष्ठ इन 9 मंत्रों वाले धर्म की मर्यादा को जानते थे, इसलिए उन्होंने उनके इस कार्य का अनुमोदन नहीं किया। इसी कारण सत्यव्रत ने वशिष्ठ के प्रति मन से क्रोध कर लिया था। उनके गुरु होने की बुद्धि के कारण भगवान वशिष्ठ उस अपांशु व्रत धारण करने वाले राजा सत्यव्रत के बारे में सोचा कि यह परमात्मा महात्मा पिता का बहुत अधिक क्रोध था, इसलिए उसने दुराचरण किया, जिसके कारण इंद्र ने 12 वर्ष तक वर्षा नहीं की। इधर सत्यव्रत भी पिता के आदेश से 12 वर्ष तक वन में दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। पृथ्वी पर जनजीवन बहुत कठिन हो गया था। सत्यव्रत के आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा विचार कर महर्षि वशिष्ठ ने पिता द्वारा छोड़े गए सत्यव्रत को निवारित किया और कहा कि तुम्हें मैं इसके बाद राज्य पद पर अभिषिक्त करूंगा। उन वशिष्ठ के क्रोधित होने पर अन्य भी कारण था कि वह बलवान राजा जब 12 वर्ष तक मौन व्रत कर रहा था, प्रतिदिन मांस लाकर विश्वामित्र के बच्चों का भरण पोषण करता था। एक दिन किसी तरह मांस नहीं प्राप्त हो सका, तब उसने मांस के अभाव में महात्मा वशिष्ठ की कामधेनु को उन राजपुत्रों ने देखा। उस कामधेनु को क्रोध में थकान के कारण वह अधिक क्षुधा से पीड़ित होने के कारण चोर के कर्म की गति को देखकर गौ को मार डाला और फिर उसका मांस स्वयं खाया था। विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। उसको सुनकर वशिष्ठ ने उस राजा को छोड़ दिया। तब भगवान वशिष्ठ ने उस राजपुत्र से कहा कि अरे क्रूर दुष्ट, मैं तुम्हें शंकु का अपोह कर गिरा रहा हूँ। हे पुरुषाधम, तुम्हारे 3 शंकु अर्थात 3 महान पाप हैं। पहला है कि तुमने विदर्भराज की पत्नी का हरण कर पिता को दुखी किया। दूसरा यह कि तुमने गुरु की गौ का मांस खाया तथा तीसरा कि तुमने संस्कार आदि किए मांस का भक्षण किया। ये 3 तुमने अधिक
धार्मिक पाप किए हैं। यह 3 शंकु हैं। इन 3 शंकुओं को देखकर ही महातपस्वी वशिष्ठ ने उनका नाम त्रिशंकु रख दिया। तब से उनका नाम त्रिशंकु स्मरण किया जाता है। इधर जब महर्षि विश्वामित्र तपस्या के बाद आश्रम को लौटे और यह सुना कि उनके परिवार का भरण पोषण सत्यव्रत ने किया, तो उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर सत्यव्रत अर्थात त्रिशंकु को वर प्रदान किया तथा उसको राज्य पद पर पुनः अभिषिक्त किया। जिस समय विश्वामित्र ने वर देने को कहा, तो उस राजपुत्र ने गुरु से यह वर मांगा कि मैं सशरीर स्वर्ग को पहुंचूं। कौशिक अर्थात विश्वामित्र ने उस 12 वर्ष के अनावृष्टि वाले अकाल के बीत जाने पर सत्यव्रत को राजपद पर अभिषिक्त किया और राज्य पर अभिषिक्त कर उन मुनि ने यज्ञ आदि कर्म शुरू कराए। वशिष्ठ तथा सभी देवताओं को देखते रहने पर भी प्रभु विश्वामित्र ने राजा को सशरीर स्वर्ग पर आरोपित कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के देखते ही यह अद्भुत सा कर्म हो गया। यह भी पौराणिक लोग इस श्लोक का उदाहरण देते हैं कि विश्वामित्र प्रसादेन त्रिशंकु विविराजते दैवैः सार्धम महातेजानुग्राहस्तस्य धीमता। अर्थात महामुनि विश्वामित्र की कृपा से त्रिशंकु स्वर्ग में विराजमान हैं। उस परम बुद्धिमान की कृपा से वह तेजस्वी होकर देवताओं के साथ शोभा पा रहा है। उस राजा त्रिशंकु की पत्नी कैकेय वंशज सत्यरता ने निष्पाप कुमार हरिश्चंद्र को जन्म दिया। वे राजा हरिश्चंद्र त्रैशंकव कहे गए हैं, जो कि राजसूय यज्ञ को करने वाले थे तथा सम्राट हुए, ऐसा कहा गया है। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए, फिर उनका पुत्र हरित हुआ। हरित का पुत्र चंचू नाम से प्रसिद्ध हुआ। विनय और सुदेव चंचू के पुत्र हैं। विजय सभी क्षत्रियों का विजेता था, इसीलिए उसका नाम विजय हुआ। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो राजधर्म और अर्थ को जानने वाले थे। रुरुक के पुत्र ब्रक हुए। उस ब्रक ने बाहु का जन्म हुआ। वह राजा बाहु बहुत ही व्यसनी था, अतः है वंशीय राजाओं तथा तालजंग राजाओं द्वारा वह परास्त कर दिया गया। उन राजाओं के साथ शक, यवन, कंबोज, पारत तथा पहलव वंश के राजा भी थे। सबने मिलकर उस राजा बहु को हराया। धर्म प्रधान सतयुग के होने पर भी वह राजा अत्यधिक धार्मिक नहीं था। उसका पुत्र विष के समान गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम सगर हुआ। ओम नमः शिवाय। पृथु के आश्रम में पहुंचकर उनकी और ऋषि ने रक्षा की थी। उसके बाद उस राजा ने परशुराम से आग्नेय अस्त्र को प्राप्त कर पृथ्वी पर जाकर तालजंग और है वंश के राजाओं को मार डाला। उस बली राजा सगर ने शकों, पहलवों, पारदों एवं अन्य क्षत्रियों को भी उनके पूर्वजों के अधिकारों एवं धर्म से वंचित कर दिया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, वह राजा सगर अर्थात गर विष के साथ पैदा हुआ और किस लिए उस महातेजस्वी राजा ने महान तेजस्वी शकों एवं क्षत्रियों को भी अपने पूर्वजों के अधिकार और धर्म से वंचित कर दिया। सूत जी बोले कि सगर के पिता बहुत व्यसनी थे, अतः व्यसनी बाहु का राज्य पूर्व काल में हैहो, तालजंग और शकों के साथ यवन, पारद, कंबोज तथा पहलवों ने आक्रमण करके राजा बाहु का सारा राज्य छीन लिया। उस समय इन 5 गणों ने हैहों के लिए आक्रमण किया था। जब उस राजा बाहु का राज्य छिन गया, तब वे घर छोड़कर पत्नी के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन राजा जल लेने के लिए गए और अत्यंत वृद्ध तथा दुर्बल होने के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी यादव वंश की कन्या थी, जो गर्भवती थी, जो पीछे रह गई थी। उसकी मौत राजा की दूसरी पत्नी थी कि उसके गर्भ को मारने की इच्छा से वह जहर दे दिया। राजा के मरने पर वह गर्भवती यादवी पति की चिता में बनाकर पति के साथ आग में जलने पर के लिए चिता पर चढ़ गई। भृगुवंशी महर्षि और ने देखकर उस पर दया आ जाने के कारण उसे चिता से नीचे उतार लिया। उन महर्षि के आश्रम पर रहते हुए उसने सगर अर्थात विष के साथ महाबाहु धार्मिक सगर नाम के राजा को जन्म दिया। क्योंकि वह गर अर्थात जहर विष के साथ पैदा हुए थे, इसलिए उन राजा का नाम सगर हुआ। क्योंकि गरेण सहिता इति सगरः
गर के साथ उत्पन्न हुए, इसलिए सगर हुए। महर्षि और ने उन महापुरुष के जात कर्म संस्कार आदि करके वेद शास्त्रों को पढ़ाया। उसके बाद अस्त्र संचालन विद्या का सिखाया। शस्त्र विद्या प्राप्त कर राजा सगर ने यवन, कंबोज, पारद तथा पहलवों को पूरी तरह समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा वीर राजा सगर के द्वारा मारे जाते हुए वे सब शरण चाहते हुए मुनि वशिष्ठ की शरण में गए। यहाँ मुनि वशिष्ठ ने विनय करते हुए सब राजाओं को देखकर उनको अभयदान देकर महाराजा सगर को रोक दिया। राजा सगर ने उनको समूल नाश करने की अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन को सुनकर सोच समझकर उनके धर्म को मार दिया और उनके वेशभूषा को अन्य प्रकार का बना दिया। शकों को आधे सिर का मुंडन करके छोड़ दिया। उसी प्रकार काम्बोजों और यवनों का किया, उसका भी आधा सिर मुंडन कर दिया। तथा उन महात्मा ने पारदों के सिर, दाढ़ी, मूछ सब बाल कटवा दिए तथा पहलवों का दाढ़ी मूछ रखने वाला बना दिया। वे ना कोई पूजा पाठ यज्ञ आदि कर सकते थे, ना उन्हें स्वाध्याय करने का अधिकार दिया गया। उस राजा सगर ने वशिष्ठ के वचन से शक, यवन, कंबोज, पहलव और पार्दवों के साथ कलयुग को स्पर्श करने वाले महासिक, दर्भ, चोल तथा खस वंशज सब क्षत्रियों को उनके धर्म से अलग कर दिया। समस्त पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीक्षा लेकर उस धर्म विजयी राजा ने अश्व को विचरण करने के लिए छोड़ दिया। अश्व को घुमाने का उद्देश्य होता है कि जहाँ जहाँ अश्व जाए वहाँ वहाँ राज्य कायम करना तथा जो राजा अश्व को रोके उसे पराजित करना। उस अश्व को सगर पुत्र घुमाते हुए पूर्व दक्षिण समुद्र पर ले गए। वहाँ बेला के समीप उस अश्व को चुरा लिया गया और भूमि में प्रवेश करा दिया, अर्थात भूमि में छुपा दिया गया। उस स्थान को राजा सगर ने अपने पुत्रों द्वारा खुदवाया। उसके बाद वहां खोदते हुए उस महासमुद्र में उन आदि पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार प्रजापति कपिल देव जी को, साक्षात कपिल के रूप में विष्णु भगवान ही थे, हंस नारायण प्रभु कपिल मुनि को देखा। उनके नेत्रों के तेज को प्राप्त कर सगर के समस्त पुत्र भस्म हो गए। उन्हें केवल 4 पुत्र ही शेष रह गए। वे 4 पुत्र थे, बरहीकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और सूर पंचजन, जो कि चारों सगर के वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। उसके बाद भगवान नारायण हरि ने उन्हें वर प्रदान किया कि जो कि पहला वर था, उन्हें अपने वंश का अक्षयत्व अर्थात कभी नाश न होना तथा दूसरा 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्रदान करना। उन विभु ने सगर पुत्रों को नित्य स्वर्ग में वास करवा दिया। उसके बाद नदियों के स्वामी समुद्र ने अश्व को लाकर सगर को दिया और उनकी वंदना की। सगर पुत्रों ने अपने उस कर्म से सागर की उपाधि प्राप्त की, जिसको सागर अर्थात समुद्र ने उन्हें स्वयं प्रदान किया। उसके बाद समुद्र से उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को प्राप्त कर राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञों को पुनः पुनः पूरा किया। उन भगवान कपिल मुनि के क्रोध से 60,000 पुत्र भस्म कर दिए गए थे। उन महात्माओं में नारायण तेज प्रवेश कर गया, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार साक्षात कपिल मुनि ने उन्हें भस्म किया था, इसलिए विष्णु का तेज उन सगर पुत्रों में समा गया था। सगर के 60,000 ही पुत्र थे, यह तो हमने सुना है। ऋषियों ने कहा कि वे, हे सूत जी, हमें बताइए कि सगर के अनेकों प्रकार के 60,000 पुत्र कैसे और किस विशेष विधि से महान बलशाली हुए। सूत जी ने कहा, राजा सगर ने तप से निष्पाप 2 पत्नियों को प्राप्त किया था। उनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम केसनी था, जो विदर्भ राज्य की पुत्री थी, तथा छोटी पत्नी वह राजा अरिष्टनेमि की पुत्री परम धार्मिणी थी, जिसके समान पृथ्वी पर अन्य कोई दूसरी सुंदरी स्त्री नहीं थी। उस राजा सगर ने प्रभु महामुनि और्व की तप से आराधना की थी, इसलिए उन्होंने उसे वर प्रदान किया कि बड़ी पत्नी वंश बढ़ाने वाले मन वांछित एक ही पुत्र को जन्म देगी तथा दूसरी पत्नी सुमति 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। और वे मुनि के वचन को सुनकर केसनी ने एक ही श्रेष्ठ पुत्र को वंश का कारण था उसे अपने वंश में चला, उसका वर भी ग्रहण किया तथा सुपर्ण की भगनी प्रमुदिता महाभागा सुमति 60,000 पुत्रों का वर ग्रहण किया। इसके बाद समय बीतने पर ज्येष्ठा अर्थात बड़ी पत्नी केसनी ने ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया।
उसका नाम असमंजस प्रसिद्ध हुआ तथा सगर पुत्रों को काकुस्थ भी कहा जाता है। इधर यशस्विनी सुमति ने भी गर्भ का लोथड़ा अर्थात घड़ाकार को जन्म दिया तथा उस तुम्ब अर्थात जार के मध्य से 60,000 पुत्र निकले तथा फिर उन गर्भों को घृतपूर्ण घड़ों में रखकर उनका पोषण किया गया। महाराज सगर ने एक एक करके अलग अलग धात्रियों अर्थात घड़ों को पुत्र पोषण के लिए दे दिया। उसके बाद 9 महीने में आसानी से सभी पुत्र सम्यक प्रकार से जीवंत हो जन्मित हुए। वे सभी महाभाग्यशाली पुत्र राजा सगर की प्रीति को बढ़ाने वाले थे। राजा उन सब पर बहुत अधिक प्रीति रखते थे। बड़े समय के बाद उन्होंने सम्यक प्रकार से यौवन को प्राप्त किया तथा ज्येष्ठा पत्नी केसनी का जो अन्य सगर पुत्र था उसका नाम असमंजस रखा गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका नाम महाबली बरहीकेतु भी था। वह असमंजस पूर्ववासियों के अहित करने में संलग्न हो गया। नगर में उसने हिंसा बलात्कार आदि का आतंक मचा दिया, इसलिए पिता ने उन्हें नगर से निकाल दिया था। बाद में उस असमंजस का पुत्र अंशुमान बहुत पराक्रमी हुआ। उस अंशुमान के पुत्र महाराजा दिलीप हुए। ऐसा कहा गया है दिलीप के महातेजस्वी भगीरथ हुए जो विमानों से शोभित श्रेष्ठ नदी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। वह गंगा इंद्र के द्वारा उनकी पुत्री के रूप में कल्पित की गई। यहाँ भी पौराणिक लोग इस श्लोक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भगीरथ ही तो अपने कर्म से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। इसी कारण तो श्रेष्ठ कुल वालों द्वारा गंगा भगीरथी कही जाती है। भगीरथ के पुत्र का नाम भी प्रसिद्ध था। उनके पुत्र नाभाग भी नित्य धर्मपरायण और प्रसिद्ध राजा हुए। उन नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। फिर अम्बरीश के पुत्र सिंधुदीप हुए। प्राचीन काल में प्राचीन वंशों को जानने वाले यह गाते सुने जाते हैं कि नाभाग और अम्बरीश की भुजाओं से परिपालित पृथ्वी बहुत अधिक तापत्रय से रहित रही थी। अर्थात उनके राज्य में प्रजा को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक किसी भी प्रकार का दुख नहीं भोगना पड़ता था। उसके बाद अम्बरीश के पुत्र सिंधुदीप के पुत्र अयुत हुए। अयुत के महायशस्वी राजा ऋतुपर्ण हुए। दिव्य नेत्र और हृदय के ज्ञाता वे बलि राजा नल के मित्र थे। पुराण के इतिहास में दृढ़ व्रत को धारण करने वाले 2 प्रसिद्ध नल हुए हैं। एक वीरसेन के पुत्र नल हुए थे तथा दूसरे नल इक्ष्वाकु कुल को ऊंचा उठाने वाले नल हुए थे। ऋतुपर्ण के पुत्र नरेश्वर सर्वकाम राजा सुदास हुए। सुदास के पुत्र इंद्रसख अर्थात इंद्र के मित्र हुए। सुदास के पुत्र होने के कारण उनका नाम सौदास हुआ जो कलमासपाद के नाम से भी प्रसिद्ध हुए तथा वे मित्र सह भी कहे गए। महातेजस्वी वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु कुल की वृद्धि के लिए कलमासपाद के क्षेत्र में अर्थात उनकी पत्नी के साथ संभोग से अस्मोक को पैदा किया। अस्मक जो औरस पुत्र थे उनके पुत्र मूलक हुए। आज भी राजा मूलक के प्रति यह श्लोक उद्धृत है जिसका भाव है कि परशुराम के भय से वह राजा स्त्रियों से घेर लिया गया था। वस्त्र विहीन उस राजा ने नारी रूप कवच को धारण कर लिया था। अर्थात जब परशुराम ने उसे मारना चाहा होगा उस समय उसे स्त्रियों ने घेर लिया। अतः स्त्रियों पर प्रहार करना युद्ध के नियम के विपरीत मानकर परशुराम ने उन्हें छोड़ दिया। इस प्रकार स्त्री रूपी कवच को पहनकर वह राजा बच गए। मूलक के भी धर्मात्मा पुत्र राजा शतरथ स्मरण किए गए। उन शतरथ से बलि राजा एडविड उत्पन्न हुए। एडविड के पुत्र प्रतापी राजा कृष शर्मा हुए जो विश्व सहस्त्र के पुत्रीक हुए। उनके पुत्र राजा दिलीप हुए जो खटवांग नाम से विशेष प्रसिद्ध थे। वह खटवांग दिलीप ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर थोड़ा सा जीवन प्राप्त कर लोगों को बुद्धि और सत्य से युक्त बना दिया। उन खटवांग दिलीप के पुत्र विशाल बाहुओं वाले महाराजा रघु हुए। उन रघु से पराक्रमी पुत्र राजा अज हुए। उनके पुत्र दशरथ हुए जो इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले परम बलशाली थे। दशरथ के पुत्र राम हुए जो लोक प्रसिद्ध धर्मज्ञ और वीर पुरुष थे तथा उन राजा दशरथ के लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 3 अन्य पुत्र भी हुए। मधु के पुत्र लवणासुर का वध करके और मधुवन में प्रवेश कर शत्रुघ्न ने वहीं पर मथुरा नामक नगरी बसाई थी। सुबाहु और सूरसेन शत्रुघ्न के 2 पुत्र थे। वे सुबाहु
और सूरसेन वैदेह अर्थात विदेह कुमारी से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने पिता शत्रुघ्न के साथ मथुरा नगरी का शासन तथा वहां की प्रजा का पालन पोषण किया। लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु 2 पुत्र थे। उन दोनों के राज्य हिमालय पर्वत के सीमावर्ती प्रांतों तक फैले थे। लक्ष्मण के बड़े पुत्र अंगद की राजधानी कारपथ देश में अंगदिया नाम से प्रसिद्ध पुरी थी तथा चंद्रकेतु की चंद्रवक्त्रा नामक बहुत अधिक शोभायमान पुत्री थी। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल दोनों बड़े वीर थे। उन दोनों महावीरशालियों की राजधानी गांधार नामक सिद्ध देश में थी। राजा तक्ष की समस्त दिशाओं में विख्यात नगरी तक्षशिला थी तथा वीर पुष्कर की भी विख्यात नगरी पुष्करावती थी। पुराणों को जानने वाले लोग परम बुद्धिमान राम के विषय में उनकी महत्ता को प्रकट करने वाली तत्वपूर्ण यशोगाथाएं गाते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि श्याम वर्ण वाले, लाल नेत्रों वाले, तेज से दीप्त मुखमंडल वाले, कम बोलने वाले, युवा, घुटनों के नीचे तक जाने वाली भुजाओं वाले, सुंदर मुख वाले, सिंह के समान कंधों वाले राजा राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में चारों ओर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की सुंदर मनोहारिणी ध्वनियां सुनाई देती थीं। उनके धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि बहुत कठोर थी। उनके राष्ट्र में किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। लोगों में खूब दान करो, खूब खाओ, खूब पियो, खूब घूमो मची हुई थी। उन राम के वनवास में रहकर देवों का एक परमावश्यक कार्य सिद्ध किया गया। उन मनुज शिरोमणि महायशस्वी राम ने पुलस्त मुनि के वंश में उत्पन्न होने वाले पापी रावण का संहार किया। सीता को खोजते समय किया था। दशरथ पुत्र राम पराक्रमी, सर्वगुण संपन्न, अपने तेज से चमकते हुए अत्यधिक सूर्य की प्रतिमा तथा प्रतिभा तथा अग्नितुल्य तेज वाले थे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार इन महाबाहु राम के लव और कुश 2 विख्यात पुत्र हुए। अब उनके देशों को सुनिए। कुश का कौशल नाम राज्य था और उनकी नगरी कुशस्थली थी। उस कुश की विंध्य पर्वत के पास बहुत सी रम्य नगरी थी। उस कौशल में महात्मा लव का राज था। लोक विख्यात श्रावस्ती नगरी लव की राजधानी थी। अब कुश के वंश को सुनिए। कुश का पुत्र धर्मात्मा अतिथि सप्रिय अतिथि हुए। अतिथि के भी विख्यात निषद नाम के राजा हुए। ये कुश के पुत्र अतिथि के पुत्र थे। निषद के पुत्र नल तथा नल के पुत्र नभा हुए तथा नभा के पुत्र पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेमधनवा हुए। ऐसा कहा गया है। इनके क्षेमधनवा के पुत्र राजा देवानीक हुए। फिर देवानीक के पुत्र अहिनबु नाम के राजा हुए। अहिनबु के उत्तराधिकारी महान यशस्वी राजा परियात्र हुए। उन परियात्र के पुत्र राजा दल हुए। उन दल से राजा बल का जन्म हुआ। बल के पुत्र धर्मात्मा उलूक नाम के राजा हुए। फिर उलूक के पुत्र वज्रनाभ हुए। उनके पुत्र संखण हुए। संखण के विद्वान पुत्र विसुतासु सुने गए हैं और विसुतासु के पुत्र भी राजा विश्वसह हैं। विश्वसह के पुत्र हिरण्यनाभ कौशल्य हुए। उनके सबसे बड़े पुत्र हुए जो प्राचीन सामवेद के गीतों से पौष्यंजी के शिष्य थे, ऐसा स्मरण किया जाता है। उन्होंने 105 संहिताओं का अध्ययन किया। उन हिरण्यनाभ से ही बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने योग की शिक्षा प्राप्त की थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनके पुत्र पुष्य हुए। पुष्य के पुत्र विद्वान ध्रुव संधि हुए। उनके पुत्र राजा सुदर्शन हुए। सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रक हुए। शीघ्रक के मरु स्मरण किए गए। मरु ने तो योग का आश्रय लेकर लोक कलाप ग्राम में अपना आश्रम बनाया। उनके 19वें युग में छत्र प्रवर्तक प्रभु हुए। प्रभु मरु के पुत्र उनके पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के पुत्र मर्ष हुए जिनका नाम सहस्वान था। सहस्वान के पुत्र राजा विश्रुतवान हुए। उसके बाद विश्रुतवान के पुत्र राजा बृहद्वल। इस प्रकार ये इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकारी सैकड़ों राजा हुए। ये जो वर्णन किए गए हैं वे वंश के प्रधान राजाओं के नाम हैं। अदिति के पुत्र विवस्वान सूर्य की इस सृष्टि विवरण को जो भली भांति पढ़ता है वह संतान वाला होता है तथा वैवस्वत मनु के सानिध्य को प्राप्त करता है। प्रजाओं की पुष्टि देने वाले श्राद्धों में पूजनीय पितरगण एवं देवगण का इतिहास जो पढ़ता है वह पाप रहित, रजोगुणहीन, नाश रहित एवं दीर्घायु होता है। यदि उसके कोई संतान नहीं है तो वह पुत्र प्राप्त करता है और
अंत में जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्य भागे तृतीय उपोद्घात पाते भार्गव चरते इक्ष्वाकु वंश वर्णनम नाम 63तमो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 63वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो